अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। तो जी नाज़रीन, आज आपको एक बहुत ही अहम बात बताऊंगा इंशाल्लाह, जिससे जो मेरे नाजरीन हैं इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो हमारे ना अक्सर दोस्त, हमारे जो मर्द हजरात हैं, वो शिकायत करते रहते हैं। वो उनका जो ना वो इस चीज़ से काफ़ी हद तक परेशान है। वो कहते हैं जी, अगर मैं बेगम की कुछ बात सुन लेता हूँ या उसकी कुछ मान लेता हूँ तो घर वाले नाराज होते हैं। वो कहते हैं जी, ये हमारे पंजाबी में जो बड़ा गलत लफ्ज बोला जाता है जी, ये रन मुरीद हो गया। तो अगर मैं माँ की बात सुनता हूँ, माँ का ताबेदार फर्मा बरदार हूँ, तो उन दूसरी तरफ से ससुराल वालों की तरफ से ये ताना मिलता है जी, ये लाई लग गया। तो मैं इस सिलसिले में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ, किधर जाऊँ। सारा दिन थका टूटा मेहनत मजदूरी करके जब शाम को घर आता हूँ तो फिर भी जिंदगी सुकून वाली नहीं है। जिंदगी में जो है ना वो परेशानियां और ये टेंशनें और घरेलू मामलात में मैं बहुत ज्यादा उलझ गया हूँ। तो उसका बेहतरीन मेरे भाइयों हल मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। अगर तो मेरी बात पे आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह शाहिद है, इंशाल्लाह आपके घर में काफी हद तक सुकून हो जाएगा और अमन हो जाएगा। सबसे पहली बात ये देखें, ये औरत जात होती है, इसको आप आराम से मोहब्बत से प्यार से समझाए तो ये समझ आती है। अगर आप इसे जोर जबरदस्ती या डांटने की कोशिश करेंगे तो याद रखें ये बिगड़ जाएगी। वैसे भी नबी इस्लाम का फरमा भी है ना कि औरत जो है वो टेढ़ी पसली की तरह है। तो अगर टेढ़ी जो पसली पहली टेढ़ी है उसको अगर सीधा आप करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ। इसका हल क्या है? सबसे बेहतरीन और सबसे आसान जो हल है, याद रखें, और ज्यादा मैंने आपको बताया, इसको आराम से प्यार से समझाएं। अगर आपकी बेगम, आपकी वाइफ, आपकी बीवी आपसे बात करती है जी कि आज आपकी माँ ने या मेरी सास ने, उसकी जो सास ने, मेरी सास ने इस तरह मेरे साथ बर्ताव किया, इस तरह बात की है, या इस तरह का मेरे साथ जो ना उसने सलूक किया, तो आपने कभी भी बेगम की बात सुन के माँ को नहीं पूछना। माँ को नहीं कहना कि आपने क्या वाकई से किया। अगर माँ को पूछेंगे तो वो कहेगी कि ये बेगम की बातें सुनने लग पड़ा है, बेगम की बातों के पीछे लग गया और बेगम की बातें जो ना वो सुन के माँ से पूछ रहा है। तो अगर कभी जो ना वो आपको फौरन बोलेंगी, वो फिर पंजाबी में जी ये रन मुरीद हो गया। तो दूसरे तरफ अगर आप की माँ कहेंगे आपकी बेगम ने आज इस तरह बर्ताव किए हैं, इस तरह की बात की है, इस तरह की उसने कोई गलती हरकत की है, तो आपने कभी भी जाके बेगम से नहीं पूछना कि आपने इस तरह की हरकत की है, इस तरह का कोई मामला किया है। तो अगर आप जाके पूछेंगे तो वही फिर वो जवाब होगा जी ये लाई लग हो गया। उसका बेहतरीन हल क्या है? अब उसका हल भी तो तलाश करना चाहिए ना। उसका हल बेहतरीन ये है कि आप जो ना वो दोनों को आमने सामने कर दे। आप अगर बेगम बात करे तो उसको बोलो, अगर मेरी माँ है तो तुम्हारी तुम्हारी भी माँ है, तुम अपनी माँ तो उधर छोड़ के आ गई हो मेके, अब यही तुम्हारी माँ है। तो इसके साथ जो ना वो अपना मामला हैंडल करो। इसके साथ तुमने इसके साथ अब रहना है, सारी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है, तो उसके साथ जो ना वो हैंडल करो। उसको बोलो कि आप उसको जो है ना वो आमने सामने जो ना वो बात अपनी क्लियर करो। कोई बात नहीं है, तुम्हारी भी माँ है, उसके साथ अपना मामला ठीक करो। अल्लाह की कसम, आपका मामला यकीन जाने आप दरमियान में ना आए, आप बीच में ना आए। इंशाल्लाह ये सुबह फिर जो ना वो एक दूसरे के साथ ठीक हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ फिर वही बातें और सारे मामला। अगर माँ कहे कि बेगम ने ये बात की आपकी, तो आपको बोलेंगे माँ जी आपकी भी बेटी है और आपकी भी जो ना वो, आप उससे खुद समझाएं। वो छोटी है, नादान है, गलती कर ली है उसने, तो वो बेटियों की तरह, तो आप उसको समझा लें। तो यकीन जाने, यानी कि दोनों को जो ना वो आमने सामने आप बिठा दें। आप चुप रहे और उन दोनों को बोलें जी आपका जो मामला है उसको खत्म कर दे बस। तो यकीन माने 5-10 मिनट में वो मामला भी खत्म हो जाएगा और घर में खुशहाली भी रहेगी और आप भी सुकून में रहेंगे। लेकिन आप अगर एक साइड ले लेंगे ना तो आप नुकसान में रहेंगे। तो लिहाजा यही इसका बेहतरीन हल, मैंने इस कुलिये पे अमल किया। यकीन जाने 5 साल में आज तक मेरी, हमारे घर में जो ना वो लड़ाई, बड़ी कोई झगड़ा नहीं हुआ। घर में छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन इस कदर तक मामला खराब नहीं हुआ कि अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, कोई ज्यादा जो घरों में सुनने को मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने तरीका, इस तरीके पे अमल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़े सुकून में हूँ। तो आप भी को आप बताएं कमेंट्स में आपको ये तरीका कैसा लगा है। तो इस तरह की आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।